इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए, एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश, हेल्थ एक्सपर्ट, लाइव जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में जिस तरीके से डायबिटीज़ के जो रोगी पीड़ित हैं उनको किस तरीके की दिशा निर्देश उनके लिए होने चाहिए और किस तरीके से वो कोरोना महामारी में अपनी देखभाल करें। देखिए, अभी नया एक प्रॉब्लम शुरू हुआ है, म्यूकोरमाइकोसिस। वो डायबिटिक पेशेंट जिसका कोरोना के ट्रीटमेंट हो रहा है, इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज तक डायबिटीज थोड़ा हाई रिस्क है, जिसका शुगर पर्टिकुलरली कंट्रोल में नहीं है। और हम लोग जब सांस फूलता है कोविड में, उसी पे भी इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स देते हैं, मेड्रोल देते हैं, डेक्सामेथासोन देते हैं, वाइसोलोन देते हैं, तो उसके वजह से शुगर भी बढ़ते रहता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है और समटाइम्स डायबिटिक का ट्रीटमेंट थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है। तो इसी हिसाब से हमको बहुत ध्यान से रखना है। जनरल फिजिशियन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मुलाकात करना है पेशेंट को, ओके। और ब्लड शुगर टाइप कंट्रोल में रखना है, ब्लड टेस्ट करना है, HbA1c, फास्टिंग एंड PP। अगर शुगर बढ़ा है तो डोज बदलना है। तो वी हैव टू कीप द शुगर इन टाइट। ऑल्सो हमारा डाइट वैसे करके डायबिटिक डाइट माना जाते हैं, जिसको वही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बिकॉज डायबिटीज से हमारा परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस और एक फंगल इन्फेक्शन है, अभी बहुत सारे मरीजों में दिखाई दे रहा है। हम ऑलरेडी 3 केस देख चुके हैं हमारा पेशेंट के में। तो इसी से बहुत खतरनाक है थोड़ा बीमारी, तो इसको हम कम कर सकते हैं अगर हमारा शुगर का परिमाण हमारा खून में थोड़ा कम है। डॉक्टर साहब, क्या कोविड और डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो एक साथ साइमल्टेनियसली चल सकता है? यस, आपका डायबिटीज ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ही चलना चाहिए, सही ढंग से चलना चाहिए। उसके साथ साथ भी कोविड का ट्रीटमेंट चलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोविड के पहले स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक और थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स से हमको स्टेरॉइड देने का जरूरत नहीं है। बट आपका जब सिम्टम ज्यादा होने लगेगा, जैसे सांस फूलना है, ऑक्सीजन का जरूरत है, उसी समय आपका स्टेरॉइड का काम शुरू हो जाएगा। दैट इज मॉडरेट टू सीवियर कोविड में। तो उसी समय हमको कोविड का इलाज साथ साथ चलना है, उसके साथ साथ डायबिटीज का भी साथ साथ चलना है। डायबिटीज का इलाज कभी बंद नहीं होना है, बिकॉज शुगर हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बोथ हैव टू रन पैरेलली। तो ऐसे जो इसी के साथ अब कोरोना से जुड़ी हुई एक और बीमारी ब्लैक फंगस काफी ज्यादा ये तबाही मचा रही है। डायबिटीज के रोगियों का क्या उसमें भी कुछ हिस्सेदारी कहें उसको, या दूसरे शब्दों में मेडिकल टर्म्स में हो सकता है कुछ और कहते हो, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है? ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, हमारा जब इम्यूनिटी कम होता है सब में होता है। हमारा कैंसर पेशेंट का जब ट्रीटमेंट चल रहा है, पीसी द वाइट फंगस, ये फंगल इन्फेक्शन होता है कि बॉडी के अंदर हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है, तो फंगस हमारे मुंह के अंदर, गले के अंदर, ये ईसोफेगस में से फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो म्यूकोसाइटिस से। इसी हिसाब से अभी कोविड इन्फेक्शन के समय हमारा इम्यूनिटी भी कम है, उसके साथ साथ हमारा शुगर लेवल भी ज्यादा है, जिसका पर्टिकुलरली डायबिटीज, उसके तो और भी खतरनाक है। तो ये ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस आ करके वो हमारा आँख के अंदर, हमारा मुंह के अंदर, मैक्सिला, चीक का बोन, इसको मैक्सिला बोलते हैं, इसके जगह नाक के अंदर, नाक, मुंह, आँख एंड चीक के अंदर आते हैं, वे पे वो इन्फेक्शन कर लेते हैं, उसी हिसाब से दिक्कत हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार देखा जा रहा है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, क्या उनके लिए एक विशेष तरीके की कोई डाइट होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड डिसीजेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं डायबिटीज पेशेंट्स के लिए? या जिसका कोमॉर्बिडिटी है, चाहे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, हमारा कैंसर पेशेंट को एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि चीनी कम, नून कम, घी कम, तेल कम खाना खाना है, स्मॉल क्वांटिटी बार बार खाना है, फ्रेश बहुत सारे वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, डिफरेंट कलरफुल, ओके। और खाना आपको लिमिट करके खाना है, उसमें फैट का पोर्शन कम करना है, प्रोटीन ज्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट में लेना है। हम लोग ये भी बोलते हैं, डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक इस कोविड के टाइम, बिकॉज इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते हैं। शुगर अपना ठीक से रखिए, अपना ओन मेडिसिन लेते रहिए। अगर जो डायबिटीज है
जो हाइपरटेंशन है, जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका किडनी का प्रॉब्लम है, अपना अपना दवा आप खाते रहिए, जिस इलाज चल रहे हैं ये हमको स्ट्रिप्स से बोलते हैं। योगा भी करने के लिए बोलते हैं, इम्यून बूस्ट के लिए विटामिन सी, जिंक और डी राइस, विटामिन डी की खाने के लिए बोलते हैं। और भी सब हम लोग बताते हैं कि नेचुरल कुछ है, जैसे ताबसूरा, पुदीना, तुलसी, हमारा कुकिंग के लिए जो टर्मरिक पाउडर होता है, हल्दी, मिर्चा, लवंग, दालचीनी, क्लोव, ये सब देने के लिए बोलते हैं। और ग्रीन टी, ब्लैक टी, इससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है इंडियन स्पाइस एंड हर्ब से। तो ये बहुत ही जरूरी है, हमारा अपने आप हमारा अंदर का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे हैं। और उसके लिए हम ज्यादा जल्दबाजी से हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। और अगर बहुत सारे आदमी को 50-60 के ऊपर इंडिया में सबका डायबिटीज है, क्योंकि इंडिया इज हब ऑफ डायबिटीज कैपिटल, ओके, तो इस सबको है, प्लीज बी कंसल्टेशन अपना डायबिटोलॉजिस्ट पे। और यहीं पे नहीं, आप जहाँ पे एडमिशन हो डायबिटीज जनरल मेडिसिन को मिलते रहिए कि आपका डोज का डायबिटिक का दवा का डोज वो लोग एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आपको स्टेरॉइड चल रहा है कोरोना के ट्रीटमेंट की वजह से, वो शुगर का जो एंटी हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन का डोज बढ़ा देंगे, ठीक, और आपका शुगर कंट्रोल में है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना डाइट, अपना मेडिसिन सही ढंग से चलना है। डॉक्टर अनीता, जो मोर्टेलिटी रेट है लगातार बताया जा रहा है कि वो डायबिटीज के पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है, क्या इस रिसर्च में इस बात में सच्चाई है, या फिर अभी तमाम तरीके की, क्योंकि नई बीमारी है, इस पर लगातार स्टडीज चल रही हैं, तमाम रिसर्च पेपर में, जर्नल्स में इसकी रिसर्च पब्लिश हो रही हैं, तो सिर्फ ये एक इसको अनुमान कहा जाए या ये पुष्टि हो चुकी है? तो अगर आप म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में पूछ रहे हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस डायबिटीज का पेशेंट में ज्यादा हो रहा है, दिखाई दे रहा है। बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस, हमारा कैंसर पेशेंट में काफी होता है लो इम्यूनिटी से। जिसका तो डायबिटीज है उसका ज्यादा हो रहा है, आँख, मुंह के अंदर, चीक्स के अंदर, सब में होता है, दांत में भी होता है, ये सब म्यूकोरमाइकोसिस होता है। दूसरे बीमारी से के साइड इफेक्ट कभी कभी आदमी ये भी होता है, वो डायबिटिक नहीं है बट आपका कोविड का इलाज करने के समय क्या होता है, उनका शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमको भी पता नहीं है बिकॉज पहले से वो डायबिटिक नहीं था। तो अचानक जब फंगस का इन्फेक्शन आ गया, हम लोग दोबारा ब्लड टेस्ट करें, दिखा गया शुगर ज्यादा हो गया। तो इसी रिसर्च में एक बेसिक है कि अगर इम्यूनिटी कम है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो कोविड का साइड इफेक्ट भी बढ़ेगा, इसका फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, एंड पोस्ट कोविड सीक्वली जैसे ब्लड क्लॉटिंग, काफी हमको देखे हम काफी मरीज हमारा था, 2 मरीज था, वो एकदम कोविड से ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी को सिर के अंदर हेमरेज, सेरेब्रोवास्कुलर हेमरेज हुआ और एक सडन हार्ट अटैक बिकॉज एक क्लॉट हो गया हार्ट के अंदर। तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेनन पोस्ट कोविड में। क्या होता है, खून का क्लॉटिंग तो होता है कोविड के टाइम, हम लोग दवा देते हैं, ब्लड थिनर लाइक क्लेक्सेन, ट्रैगमेन, हेपारिन देते हैं, एस्पिरिन, इकोस्पोरिन, बट वो जब ये इस पे जाते हैं, अगर कोविड से रिकवर करें कभी कभी हम लोग बंद कर देते हैं, उसी समय ध्यान से देख करके बंद करना है कि पोस्ट कोविड सीक्वली आपने जैसे बताया सडन डेथ हो सकता है बिकॉज आपको दोबारा एक क्लॉट आ गया है। तो और डायबिटीज आपने जैसे बताया बहुत ही खतरनाक है, शुगर तो एकदम ही कंट्रोल होना चाहिए, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ कोविड एंड कोविड ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी पोस्ट कोविड सीक्वली कम करने के लिए हमको जरूरत है। डॉक्टर अनीता, ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं या फिर जिनको वैक्सीन लेनी है, उनके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस हैं? ओके, जिसको वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप कोई भी वैक्सीन लो, स्पुतनिक में 90% एफिकेसी है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड में 70 to 80%। उसका मतलब है क्या कि अगर आप वैक्सीन लोगे 70 से 90% में आपका ये दोबारा बीमारी नहीं आएगा, बट 10 से 30% में जरूर आएगा। बट ये जब आएगा आपका कोरोना के इन्फेक्शन वो मामूली होगा, ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 2 वैक्सीन ले चुके हैं, आपको बहुत ही जरूरी है डबल मास्क कंटिन्यू करिए, अपना 2 गज दूरी मेंटेन करिए, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स करिए, और डोंट गो टू क्राउडेड प्लेसेस, सब कुछ कंटिन्यू करें। ये है वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल। अगर आप 1 डोज ले चुके हैं, उसके बाद
आपका वैक्सीन नहीं मिल रहा है, यस कोवैक्सीन 4 से 6 सप्ताह की 8 सप्ताह के अंदर ले सकते हैं कोवैक्सीन। और अगर कोविशील्ड अभी दिखाई गया है कि 12 हफ्ता तक भी आप डेट कर सकते हैं, 12 से 16 हफ्ता के अंदर भी ले सकते हैं। ओके। और एक होता है समटाइम्स आपका कोरोना इन्फेक्शन हो गया एक डोज लेने के बाद, उसके लिए आपको वेट करना है। कोरोना का इन्फेक्शन पूरी तरह से जब ठीक हो जाएगा उसी समय आप सेकेंड डोज ले लीजिए। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेके खास करके कोविशील्ड को सबसे पहले 4 हफ्ते का गैप बताया गया और अब लगातार ये जो समय अवधि है ये लगातार बढ़ाई जा रही है, जबकि जो दुनिया के और कई देश हैं उन्होंने इस अवधि को और ज़्यादा कम कर दिया है। तो ऐसे में हमारे यहाँ किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है आप जानते हैं, मैं उस सवाल पे नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना जरूर आपसे पूछना चाहूँगा कि वाकई क्या इस अवधि को बढ़ाने में सिर्फ वैक्सीन की कमी की वजह से बढ़ाया गया या वाकई जो वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है उस बात में सच्चाई है? यस, आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सवाल आपने पूछे हैं। अभी इसी समय बहुत आदमी हम लोग को पूछ रहे हैं क्यों ड्यूरेशन बढ़ा जा रहा है, गैप क्यों बढ़ा जा रहा है। तो हम पहले से बताते हैं कि जब आपका कोविशील्ड अप्रूवल हुआ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DCGI तब था 4 हफ्ता खाली और उस ज्यादा नहीं था। उसके बाद तो सबको 4 हफ्ता में लगता था, हम भी कोविशील्ड लिए हैं 4 हफ्ता के अंदर ले चुके हैं। तो उसी समय फॉरेन में कोविशील्ड इसका और दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यूके में भी है, तो एक्चुअली बेसिकली फ्रॉम यूके। तो वहीं पे दिखाई दे रहा है वॉट एवर द रीजन में भी पॉलिटिकल, उसमें 12 हफ्ता कर दिया। और स्टडीज में दिखाई दिया अगर आप डोज 4 हफ्ते के बदले 8 से 12 हफ्ता के अंदर देते हैं तो क्या होता है, इनका 70% हमने बताया एफिकेसी 70% बढ़ करके 90% हो जा रहा है उनका एफिकेसी में। मतलब अगर थोड़ा देर से आप सेकेंड डोज देंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हमारा शरीर में ज्यादा होता है, उसके वजह से हमारा प्रोटेक्शन भी 90% के आसपास बढ़ जाता है। ओके, तो इसी हिसाब से यूनाइटेड किंगडम में उसमें वो पास कर दिया कि 12 हफ्ता के अंदर देना है। वैक्सीन शॉर्टेज था भी प्लस स्टडीज के वजह से। हमारा देश में जो जब अप्रूवल हुआ हम बताएं आपको 4 हफ्ता के लिए था, उसके बाद यस सेकेंड वेव आ चुके हैं। अभी हमारा कंट्री में क्राइसिस चल रहा है, ऑक्सीजन रेमडेसिविर, बहुत सारे लॉकडाउन भी चल रहा है, प्रोडक्शन तेज कर रहा है, बट अभी वैक्सीनेशन भी ओपन हो गया 18 साल से सबको लेकर के। तो वैक्सीनेशन का वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। इसी समय एक पूरा ही पॉलिटिकल नहीं हम बोलेंगे, बट साइंटिफिक बेसिस ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप दोनों वैक्सीन के अंदर 12 हफ्ता कर दिया तो थोड़ा अच्छा है, बिकॉज हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है, एंटीबॉडी ज्यादा बढ़ेगा। जो कोविशील्ड हमको 70 देते थे एफिकेसी 4 हफ्ता के अंदर देने में सेकेंड डोज, अगर आप 3 हफ्ता से ऊपर देंगे तो 90% के आसपास हो जाता है। तो उसी सोच करके साइंटिफिक बैकग्राउंड है, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक बैकग्राउंड। और एक बात आप समझ लीजिए, अब पॉलिटिक्स ह्यूमन सेफ्टी बहुत ही बढ़िया है, तो सब कुछ देख करके गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। और हम सब दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 12 वीक्स में ले लीजिए, जल्दीबाजी का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। इवन 16 हफ्ता हो गया तो भी ठीक है, अच्छा है आपके लिए, एंटीबॉडी प्रोटेक्शन ज्यादा है आपके लिए। डॉक्टर साहब, आपका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना है या फिर बिल्कुल ये बात साफ हो जाती है कि ये जो डोज के बीच में समय अवधि है इससे एफिकेसी रेट जो है वो प्रभावित होता है, राइट? यस, एफिकेसी बढ़ता है, वो बढ़ जाता है, वो 70 से 90% पहुंच जाता है। तो इस तरीके से तो ये एक अच्छा स्टेप। डॉक्टर साहब, आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इससे थोड़ी देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2DG दवा जो है उसका उद्घाटन किया है, उसका लोकार्पण किया है। क्या लगता है कि जो हमारे डायबिटीज से ग्रसित पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या वो दवा जो है और उनको कोरोना हो जाता है तो उस मामले में वो दवा कितनी कारगर सिद्ध होगी? आप कौन सा दवा के बारे में पूछ रहे हैं? 2DG। 2DG जी या यस, ये सब हमारे पास जो है दवा कोरोना वायरस के लिए देते हैं। अगेन
कुछ भी दवा हो, आप रेमडेसिविर बताइए, नया दवा बताइए, टॉसिलिजुमाब बताइए, डायबिटीज तो कंट्रोल ही करना है, बिकॉज एंटीवायरल टॉसिलिजुमाब इम्यूनोथेरेपी नया दवा में शुगर का गड़बड़ी अगर है तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, आप ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, आदमियों का मौत हो जाएगा। तो इसीलिए डायबिटीज जरूरी है सबको लिए, जिसका डायबिटीज है, जिसका कंट्रोल में है, जिसका कंट्रोल में नहीं है, और जो नया डायबिटिक निकला कोविड के लिए सबके लिए खतरनाक है। तो हम सब दर्शकों को बताना चाहते हैं, ब्लड शुगर आपको सही ढंग से कंट्रोल करना है, डाइट भी कंट्रोल करना है जब आपका इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब, कई ऐसे हमारे रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड लेवल से, लगातार वो रिपोर्टिंग करते हैं कई जगह पर, और खासकर ग्रामीण इलाकों में अब ये एक नई बात देखने को मिल रही है कि वो लोग जो कोरोना से एक बार पीड़ित हुए, ठीक हो गए होम आइसोलेशन के बाद, अब वो एक सीवियर वीकनेस फील कर रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए क्या सलाह है आपकी? यस, ये सबको पोस्ट कोविड इक्वली आपने पहले भी बताए हैं। ओके, सब कुछ आदमी को होता है, जैसे हम बताएं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, किसी आदमी को हो बदन में दर्द होता है, बिकॉज जो साइटोस्काइन स्टॉर्म होता है, जो सिक्रीशन होता है, उससे हमसे मायोलजिया होता है, ये थोड़ा देर के लिए रहता है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। किसी आदमी को 4 हफ्ता लगता है, किसी आदमी को 12 हफ्ता लगता है। इसके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसके लिए जब पैरासिटामोल काफी है और मसल रिलैक्सेंट काफी है, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए हम लोग बोलते हैं, इट विल सेटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कमजोरी है, आप इमीडिएटली काम पे ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, सबसे नहीं है, कुछ कुछ आदमी को होता है, उसके समय रेस्ट लेना है, अच्छा खाना है, ज्यादा पानी पीना है, सांस का एक्सरसाइज करते रहिए, कोविड के बाद मेडिसिन भी खाते रहिए, विटामिन सी, डी हम लोग बताते हैं, कैल्शियम एंड जिनको भी चलेगा, और आपको पैरासिटामोल और मसल रिलैक्सेंट दे लीजिए दर्द के लिए। वो समय देना है, वो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है किसी में, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो इसको एक पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं बस वही माना जाए, बहुत कोई चिंता वाली आवश्यकता नहीं है इसमें? यस, नहीं, सब में चिंता वाली, हमने 1-2 इंसिडेंट बताए हैं, जो हमारा पेशेंट को मौत हो गया वो चिंता वाला है। तो पर्टिकुलरली आपका जो वो ब्लड थिनर, एस्पिरिन, इकोस्पोरिन, डाबिगैट्रॉन, वो थोड़ा दिन के लिए चलाना चाहिए जब तक हम डी डायमंड कम नहीं होगा, बिकॉज ब्लीडिंग का चांस है, तो वो थोड़ा खतरनाक है। और दूसरा है, किसी आदमी को लंग्स का फाइब्रोसिस होता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं, उसमें थोड़ा खतरनाक है। बाकी तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, खाने का मन, वॉमिटिंग सेंसेशन, दर्द, ये सब ठीक हो जाएगा। मेंटल भी है, बट वो काउंसलिंग, वो धीरे धीरे डॉक्टर के साथ मुलाकात करते करते वो ठीक हो जाएगा। बट क्लॉटिंग फिनोमेनन, लंग फाइब्रोसिस, ये थोड़ा बहुत खतरनाक है, उसके लिए ध्यान देना है, रेगुलर डॉक्टर के पास पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना है, कार्डियोलॉजिस्ट से भी मिलना है, फिजिशियन, जनरल फिजिशियन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इस पोस्ट कोविड सिक्वेली को इलाज करने के लिए। जी डॉक्टर अनीता, फर्स्ट वेव जो हमारे यहाँ आई थी उसमें प्लाज्मा थेरेपी की बहुत जोर शोर से चर्चा हुई, और दिल्ली सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्लाज्मा बैंक भी बना दिया था। अभी बीते दिनों कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों के द्वारा इस थेरेपी पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। क्या डायबिटीज से पीड़ित वो रोगी हैं उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी जो उस समय उतनी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई थी, क्या उसमें कुछ जो नीतियां हैं आपके अनुसार कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, या फिर वैसे ही चलने देना चाहिए? यस, प्लाज्मा थेरेपी अगला साल से शुरू हुआ था। काफी आदमी जो कोविड वॉरियर, उनका प्लाज्मा दिया गया था। प्लाज्मा से क्या मतलब है, हम लोग उनका कोविड इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडी है वो हम लोग उनको सेपरेट करके हम दूसरे आदमी को देते थे कि कोविड से वो जल्दी जल्दी निकल आए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, मॉडरेट डिजीज सीवियर ना हो, माइल्ड डिजीज मॉडरेट ना हो, बंद करने के लिए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग सभी क्लिनिशियन अब बहुत दिन से हम लोग प्लाज्मा नहीं यूज करते हैं, महंगा भी है, मिलता नहीं है, और उसको जितना ज्यादा काम भी नहीं है। और कल परसों आपको पता होगा कि ICMR से डेटा निकला, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रायल कर रहे थे प्लाज्मा थेरेपी, 11,500 आदमी के ऊपर ट्रायल किया हुआ, देखा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको हॉस्पिटल स्टे भी कम नहीं हो रहा है, माइल्ड से मॉडरेट जाने में भी बंद नहीं कर रहा है, मॉडरेट से सीनियर से भी कुछ नहीं कर रहा है, मौत से भी वो लोग बचा नहीं सकेंगे प्लाज्मा। तो उसी के जब रिजल्ट आ गया, और उसके साथ साथ एक विदेश में भी एक स्टडी हुआ, उसका प्लाज्मा ER, अर्जेंटीना में एक स्टडी हुआ, उसमें भी दिखाई गया कोई फायदा नहीं है।
तो उसी हिसाब से आई थिंक 2 days बैक गवर्नमेंट ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड DCGI एक बात सबको बताया कि नो लॉन्गर प्लाज्मा थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट फॉर एनी ऑफ द कोविड पेशेंट, कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग प्लाज्मा थेरेपी कैंसर में यूज करते हैं काफी टाइम। ओके, अगर हम लोग प्लेटलेट्स की रिमूव करते हैं जब का ब्लीडिंग होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन है ICU में, या लास्ट रिसोर्ट आप हाथ में रख सकते हैं देने के लिए। और एज सच इस कोविड इन्फेक्शन में उसका कुछ फायदा नहीं है। एंड प्लाज्मा थेरेपी विद डायबिटिक्स उसका ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, बट एज सच डायबिटिक का आदमी खराब हो सकता है, उसी में लास्ट स्टेज में आप ट्राई कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ऑफ मच बेनिफिट टू द पेशेंट। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बाद कई जगह से ब्लड क्लॉटिंग जैसे मामले, इनको खबरें कहें या अफवाहें कहें, ये सामने आ रही हैं। क्या लगता है आपको इन अफवाहों में कितना दम है? वैक्सीनेशन के बाद हमारा इंडिया में उतना ब्लड क्लॉटिंग का इंसिडेंस नहीं आया है। ये फॉरेन कंट्री में आया, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कॉजिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ओके, वो पोस्ट वैक्सीनेशन पर यस लिटरेचर में लिखा है हो सकता है, बिकॉज वायरस से भी हो सकता है, बट हमारा देश में अभी तक उतना खतरनाक SAE दैट इज द सीरियस एडवर्स रिएक्शन अभी इस वैक्सीन से नहीं आया है कि हम लोग बोल सकते हैं होगा। वेरी रेयर, लेस देन 1%। ज्यादा आदमी को नहीं है, नॉट टू वरी एज मच। ओके, टू कंटिन्यू वैक्सीनेशन। सबको बोलते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, अब आराम से आपका बारी जब आएगा वैक्सीन ले लीजिए। मीट योर डॉक्टर सो दैट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए। जैसे आप बच्चे 18 साल के उम्र के कम, प्रेग्नेंट मदर जो ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन है, ज्यादा एक्टिव इन्फेक्शन है, कैंसर का इलाज चल रहा है, पर्टिकुलरली ब्लड कैंसर विद हाई डोज कीमोथेरेपी, ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसी आदमी को अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, नहीं देना है एज पर द गाइडलाइंस। बाकी आदमी सबको ले सकते हैं। कई जगह से ये भी तस्वीरें सामने आई कि कुछ लोग जो होम आइसोलेशन में है, उनको कोरोना हो रखा है, और वो लोग अपना सेल्फ ट्रीटमेंट में जो मार्केट से स्टेरॉइड्स मिल जाते हैं उसको यूज भी कर रहे हैं। कितना सेफ मानते हैं आप? नहीं, उसको नहीं यूज करना है, बिकॉज अभी रिजल्ट निकला है कि पता चलता है कि अगर आप स्टेरॉइड्स यूज करेंगे अर्ली स्टेज में, ये सिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टम, वो खतरनाक है हमारा लंग्स के लिए। जब हमारा लंग्स से वायरल निमोनिया आ जाता है, उसी समय वो लंग्स का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो डोंट यूज स्टेरॉइड्स, होम आइसोलेशन, ये सिम्टोमेटिक कभी नहीं यूज करना है। अभी हमारा डेटा आया है बाद में। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे बताऊंगा, जो इंटरनेशनली है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो अमेरिका का है, वहां पर उन्होंने एक सर्टेन क्राइटेरिया बना दिया कि आप लोग वैक्सीनेशन की इतनी डोज ले चुके हैं, इसके बाद आप मास्क फ्री हो सकते हैं। आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसी स्थिति आ सकती है? इंडिया में आने के लिए अभी बहुत टाइम है, हम लोग उसी हालत में नहीं पहुंचे हैं। वैक्सीनाइज इजराइल में हो चुका है, जेरूसलम वहीं पे जो जहाँ पे आपका मास्क नहीं लगना है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लग चुके हैं, आइदर इन्फेक्शन है और उनका वैक्सीन भी हो चुका है। एंड उसी कंट्री में इतना ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है और सब लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से केसेस भी कम हो गया, मौत भी कम हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता रमेश जी का, आपका इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।